अस्सलाम गाइस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी ईएमटी का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। बीएस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो उस टॉपिक को देखने से पहले आप लोगों को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पता होना चाहिए। तो वो तीन तरह की होती है, एक लाइन के लिए होती है, एक सरफेस के लिए होती है और एक वॉल्यूम के लिए होती है। लाइन के लिए जो होती है उसको हम इस तरह से शो करते हैं, सरफेस के लिए होती है उसको हम इस तरह से शो करते हैं, और जो वॉल्यूम के लिए होती है उसको हम इस तरह से शो करते हैं। अच्छा बच्चों, जो लाइन में होती है उसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो सरफेस में होती है उसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे पास वॉल्यूम में होती है उसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारे पास लाइन में होती है उसको मीटर में, जो सरफेस में होती है उसको मीटर स्क्वायर में, जो वॉल्यूम में होती है उसको क्यूब में, ठीक है। तो उसके लिए अब पहले ये बात याद रखनी है, लाइन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल डी एल, और जो हमारे पास सरफेस के लिए होता है वो होता है डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा एस डी एस, और जो हमारे पास वॉल्यूम के लिए होता है वो होता है डी क्यू रो वी एंड डी वी, ठीक है। जब हम इसको इन फॉर्म ऑफ राइट करते हैं इंटेग्रल की फॉर्म में, तो हमारे पास होता है क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल, सॉरी इंटेग्रल एल लैम्डा एल डी एल, और जो हमारे पास सरफेस के लिए होता है वो ये होता है, और जो वॉल्यूम के लिए होता है जी वो ये होता है। अब एनर्जी को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं 1/2 समेशन के एन इज इक्वल टू 1 क्यू के एंड वी के। क्यू के चार्ज, वी पोटेंशियल होता है, वर्क डन जो हमारे पास होता है वो फार्मूला होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वी, जनरल फार्मूला। लेकिन जब हम लोग ये समेशन के फॉर्म में लिखते हैं, इसका मतलब हमने सबको ऐड अप कर दिया है, और इसी फार्मूले को हम इसमें भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 इंटेग्रल वी रो वी एंड आ जाएगा डी वी। अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। वो क्या है जी हमारे पास, वो है जी एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो पहले आप लोगों को हम ये मैंने लिखा हुआ है डब्ल्यू इज इक्वल टू यू, हम लोग इस तरह से एनर्जी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ऐसे राइट करते हैं। ये आप लोगों के पास एक डायग्राम है, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है। फॉर एग्जाम्पल इसका P1 का चार्ज Q1, P2 का चार्ज Q2, P3 का चार्ज Q3। वॉल्यूम में बात कर रहे हैं 3D में, तो उसके लिए हम लोग रो का यूज़ करेंगे। तो अब मैंने आप लोगों को बताया जो वर्क डन होता है वो होता है W इज इक्वल टू क्यू वी। हम पॉइंट 1 के लिए बात करना चाह रहे हैं, तो पॉइंट 1 पे पोटेंशियल हमेशा 0 होता है, तो हमने 0 पुट किया, W1 होल 0 आ जाएगा। अब हम बात करेंगे W2 की, वो क्या होता है Q2 एंड आ जाएगा V21, ठीक है, 2 से लेकर 1 तक का पोटेंशियल। और जब हम W3 की बात करेंगे तो वो आ जाएगा Q3 एंड V32 एंड V31, ये आ जाएगा। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो फाइनल टर्म बनेगी वो ये वाली बनेगी, ओके। उसके बाद अगर हम पहले हमने मतलब कि W1 को 0 रखा था, अब अगर हम W3 को 0 रखते हैं तो क्या होता है, हमने पोटेंशियल 0 कर दिया। अब W2 क्या बनेगा, Q2 आ जाएगा एंड आ जाएगा V2 से 3 आ जाएगा। और जब हम लोग 1 लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 1 2 एंड आ जाएगा 1 3। इसी तरह इस तीनों को भी ऐड कर देंगे और हमारे पास ये वाली फाइनल टर्म बनेगी। फिर आगे क्या कर रहे हैं हमने जी, आगे हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। जब हम लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2W, ठीक है, Q1 Q2 Q3। अच्छा ये बात याद रखनी है, यहाँ पर भी V1 है और यहाँ पर भी V1 है, इस वाली पूरी टर्म को हमने नाम दे दिया V1 का। यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर भी V2 है, यहाँ पर भी V2 है, इस वाली पूरी टर्म को हमने V2 का नाम दे दिया। और यहाँ पर जी Q3 है और यहाँ पर V3 है और V3 है, इट मीन्स इसको हमने V3 का नाम दे दिया। तो ये जाएगा Q1 V1 Q2 V2 एंड Q3 V3, और ये जाएगा 2W। ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगी। ये 3 पॉइंट्स के लिए था, जब हम लोग ओवरऑल पॉइंट्स की बात करेंगे तो आ जाएगा QK एंड आ जाएगा जी VK। मैंने पीछे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताया था कि इस वाले फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो आ जाएगा W इज इक्वल टू 1/2 इंटेग्रल V रो V एंड डी वी। रो जो बराबर होती है वो होती है डेल डॉट डी के, यहाँ पुट कर दें। यहाँ पर 2 फार्मूलाज लिखे हुए हैं, इनमें से आप ये सेकंड वाला यूज़ करेंगे, यूज़ कर यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। जब अप्लाई करेंगे तो इस 1/2 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब जब फिर हम डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे ताकि हम अपनी वॉल्यूम को सरफेस में कन्वर्ट कर सकें, और जब वॉल्यूम सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगी तो सरफेस वाली टर्म 0 हो जाएगी और हमारे पास जस्ट ये वाली टर्म बच जाएगी। अब हमें पता है E किसके बराबर होता है, माइनस डेल वी के। डेल वी ऑलरेडी है तो माइनस लगा कर
कर हम ये पुट कर देंगे। फिर हमने कहा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 इंटेग्रल वी डी ई डी वी आ जाएगा। तो ई किसके बराबर, डी किसके बराबर होता है, एम सी नॉट ई एंड ई के। तो यहाँ पुट डाउन कर देंगे तो आ जाएगा 1/2 एम सी नॉट ई स्क्वायर। ये है एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये चीज़ है हमारे पास। ठीक है, ये वाला आज का हमारा टॉपिक था। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे क्वेश्चंस किया करें। मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ, रट्टा नहीं लगाएं, स्टेप बाय स्टेप करें, अपनी कॉपी पेंसिल साथ रखें और नोट डाउन करते जाएं।